वर्ष 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुपम कश्यप ने शिमला के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। अनुपम कश्यप उपायुक्त शिमला से पूर्व निदेशक परिवहन के पद पर आसीन रह चुके हैं। अनुपम कश्यप ने उपायुक्त शिमला का पदभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नई जिम्मेदारी मिली है, इसका पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ इसका निर्वाह करेंगे। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में बहुत सारी चीजें मिला जुला के एक प्रशासन का स्वरूप लेती हैं। उसमें आम जनता की समस्याएं भी होती हैं, आम जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां भी होती हैं, सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर अमली जामा पहनाना जो है वो मुख्य एक जो है वो आप चुनौती भी कह लीजिए उसको और एक कर्तव्य भी कह लीजिए। देखिए, कोई चुनौती कोई बड़ी और छोटी नहीं होती और हर काम को लगन के साथ करना पड़ता है और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है और अधिकारियों को साथ लेकर समन्वय बनाकर और मिलजुल करके उसको अमली जामा पहनाना, ताकि जो कल्याणकारी सरकार की नीतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसको अच्छी तरह से हम जो है कारगर तरीके से उसको जमीन पर उतार पाए। तो यही प्राथमिकताएं और इसी के अनुसार जो है वो काम करने का मैं प्रयास करूंगा। वहीं उन्होंने राजधानी शिमला के कई क्षेत्रों में हुई बर्फबारी को लेकर बताया कि बर्फबारी के दौरान लोगों को हो रही समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है और प्राथमिकता के आधार पर सभी सड़कों को बहाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हम सब लोगों की बहुत खुशी की बात है कि एक लंबा स्पेल जो चल रहा था अभी तक, बारिश न होने का, बर्फ न होने का, और जो पहाड़ों की गरिमा है बर्फबारी वो अब हुई है, तो सब में मैं समझता हूँ कि विशेष तौर से कृषकों में, आम लोगों में, पर्यटकों में उससे बहुत जो है वो बहुत प्रसन्नता आई है। और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो समस्याएं भी आती हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए हमारा प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और बाकी सब विभागों की जो व्यवस्था है वो बहुत सुचारू है और बहुत अच्छे से हर स्थिति से निपटा जा रहा है। देखिए, इसका आंकड़ा अभी जुटाया जा रहा है। जो हमारी टीमों की जिस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज तरीके से जिसको बांटा गया है, वो अपने अपने सेक्टर्स में बहुत ही बखूबी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था को अच्छे तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं से कोई ऐसी बहुत ही जो विपत्ति वाली बात है वो कहीं से ऐसी सामने नहीं आई है और बाकी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उसका जो है वो निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक निवेदन आम जनता से भी जरूर करना चाहूँगा कि वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर से निकलें और जब निकलें तो गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, अच्छी तरह से गाड़ी की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को चेक कर लें, उसके टायरों को देख लें, उसके हवा के प्रेशर को देख लें, क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सड़कों में जाम लगने का कारण बनती हैं, जिससे सड़कों पर जो हमारा पुलिस का अमला जमला अपनी मेहनत से जो काम कर रहा होता है उसमें भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए तभी घर से निकलें जब बहुत ही अत्यंत आवश्यक कोई कार्य हो, अन्यथा थोड़ा बहुत कोऑपरेट मुझे लगता है हम सब लोगों को आपस में मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जहां पूरा प्रशासन तंत्र इस काम को करने में लगा हुआ है वहीं जनता से भी हमारी ये अपेक्षा रहती है कि वो सब अच्छे से जो है ताकि हम इस स्थिति से अच्छे से निपट सकें।